नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। दिन 14 फरवरी मंगलवार। आज से हम आपका करंट अफेयर शुरुआत करते हैं और करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का यह कोट कि यह जिंदगी हमेशा बड़ा सपना देखने वालों और जो सीधे क्रांतिकारियों का इम्तिहान लेती है। यानी जो बड़े सपने देखते हैं तो उनके इम्तिहान भी उतने ही बड़े होते हैं। जिनका उत्साह ज्यादा होता है उनके इम्तिहान भी उतने बड़े होते हैं और इम्तिहानों पर चलते हुए उन परीक्षाओं को पास करते हुए व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे इन्होंने इम्तिहान दिए हैं, जीवन की कठिनाइयों को देखा है और बहुत सारी आलोचनाओं के बाद एक शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हुए एक महान क्रिकेटर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, उस उपलब्धि को अर्जित किया है, उन लोगों का प्यार भी पाया है। तो इन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए विचारों के साथ शुरुआत करते हैं हम रिवीजन के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्रा की शुरुआत कब से की है? तो इसकी जो शुरुआत हुई 5 फरवरी से 25 फरवरी तक ये रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग को सृजन पोर्टल का स्कॉच अवार्ड 2022 से दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का जो गृह निर्माण मंडल है इसे दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली का भवन है मध्य प्रदेश भवन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना जो शुरू की जाएगी, ये 8 मार्च से शुरू की जाएगी। इसके बारे में डिटेल्स फिर आगे आएगी तो बात करेंगे। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम है, इसको चालू किया जा रहा है। ये विशेष पिछड़ी जो जनजातियां हैं, बैगा सहरिया, इनके लिए चालू किया जा रहा है। साथ ही में आगे की तरफ संत रविदास महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, इस बार सागर में किया गया है और वहां पर एक मूर्ति भी बनाई जाएगी, मंदिर भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अन्न उत्सव का जो आयोजन करने वाली है वो 10 से 13 फरवरी तक करने वाली है। और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम ने प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। सौर ऊर्जा के लिए जारी किया गया है। जो श्री अन्न बीज बैंक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है लहरी बाई। ये रहने वाली जो है डिंडोरी की है। सुराज नीति 2023 में जो अतिक्रमण मुक्त जमीन कराई जाएगी, कब के? अप्रैल 2020 के बाद उनको आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। करंट अफेयर में आगे की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके वीडियो कोर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है इन पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। सुबह 10 से 6 तक ये नंबर चालू रहते हैं। व्हाट्सअप में आप कभी भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है और इसकी ये कहां पर किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वहां पे और ये 14वां संस्करण है, 14 संस्करण है और इसमें जो भारतीय रक्षा उत्पादन विभाग है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर एयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। और भारत अब अभी तक जो रक्षा उत्पादों का इंपोर्ट कर रहा था, अब एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी डील हमारी अभी कई अन्य देशों के साथ हुई है। हमने उन्हें अपने जो रक्षा उपकरण उन्हें बेचे हैं क्योंकि भारत बहुत बड़ा आयातक भी है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और हम रक्षा उत्पादों को क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सपोर्टर की स्टेज में जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके इसका बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है और ये किया जा रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटका के। और इस बार का जो विषय रखा गया द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसरों की खोज यहाँ पर की जा रही है। इसमें विदेशी निवेशों को भी आकर्षित किया जाएगा, निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। लगभग 98 देश भाग ले रहे हैं और 75,000 की जो करोड़ के लगभग समझौते हैं, इसकी उम्मीद है कि ऐसा होगा। और जो इंडियन पवेलियन सेक्शन में यदि बात करी जाए तो 115 भारतीय कंपनियां भारत में बने 227 उत्पादों को प्रदर्शन करेगी। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। बात करी जाए तो हमारे देश में निर्मित तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 और 4, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, HAL के STT-40, ये सब सारी चीजें आपको करंट अफेयर में कई बार पढ़ने को मिली हैं। तो इन सब का क्या किया जाएगा, इसमें हिस्सा लेंगे और अन्य देशों को आकर्षित किया जाएगा और हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे कि हमारे देश में भी रक्षा उपकरणों की बनाने की क्षमता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हैं, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये चुने गए हैं साइप्रस के राष्ट्रपति। थोड़ा सा विशेष रहेंगे दो राष्ट्रपति, आप इनके नाम याद रखेंगे क्योंकि जो इसका अपना इतिहास रहा साइप्रस का, ये वैसे आज की डेट में यदि आप बात करोगे तो जो पूर्वी मध्य सागर का एक द्वीपीय देश है और 1960 में ये भी ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा आपको आबादी मिलेगी वो ग्रीस मूल की मिलेगी। वहाँ पे ज्यादातर जो है ग्रीस मूल के लोग हैं और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक आबादी है वो तुर्की मूल की है। तुर्की क्या है, 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया था और 83 में
साइप्रस जब तुर्की एक गणराज्य बना तो तुर्की ने क्या किया, इसको मान्यता नहीं दी है, इसको देश की मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत ने इसको अपने देश की मान्यता दी हुई है। इनकी राजधानी की बात करी जाए तो निकोशिया है, मुद्रा यहाँ की यूरो है और जो राष्ट्रपति होंगे वो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स होंगे। साइप्रस 1974 में विभाजित हुआ था। ये ग्रीक प्रायोजित तख्तापलट के बाद तुर्की सेना ने उत्तरी हिस्से पर इसके कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। अगले जो राष्ट्रपति हैं वो है हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ये चुने गए हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति और ये यहाँ पे चुनाव हुए थे संपन्न। ये 22वें राष्ट्रपति होंगे और इसके पहले इन्हें जेल में भी रखा गया था। इनकी बात करी जाए तो पबनम इनका जन्म हुआ है और इन्होंने जो 1971 में मुक्ति संग्राम हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस पर इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद इनको जेल में भी रखा गया था। बात करी जाए बांग्लादेश की तो इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति जो होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे और जो वहां की मुद्रा है वो क्या है, टका है। आगे की तरफ बढ़े, भारत में पहली फार्मूला ई रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया हैदराबाद में। इसमें क्या है, इसका जो आयोजन किया गया था 11 फरवरी को किया गया था और इसके जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं जीन एरिकन वॉर्गेन। इन्होंने इस रेस को जीता है और इसके ये जो है डीएस इसके ऑटोमोबाइल हैं, इसके रेसर हैं और ये चौथे चरण का था, लेकिन भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया था और ये पहली फार्मूला ई रेस है जो भारत में आयोजित की गई थी। हैदराबाद के जो ई प्रिक्स हुसैन सागर झील है उसके तट पे इसका आयोजन किया गया था और एनटीआर गार्डन के पास ये यहाँ पर पहला जो सर्किट होता है वो भी बनाया गया है। खेल एवं युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ये यहाँ पे थे, उन्होंने इसको क्या किया है, पुरस्कृत किया है। आगे की तरफ बढ़े, प्रश्न क्रमांक 5 में भारत का पहला जो ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसका विकास किसके द्वारा किया गया, नहीं किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है स्काई एयर के द्वारा। और इसको आप मोटा मोटा ये समझो कि अभी जो हमारे यहाँ के राज्य सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। स्काई यूटीएम इसका नाम दिया गया है। ये हमारे देश का क्या है, एक प्रकार का पहला ड्रोन यानी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्लाउड आधारित कार्य करेगा और जो एयर ट्रैफिक होता है इसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये एक बार में प्रति घंटे में 4000 उड़ानों को और दिन भर में 96,000 उड़ानों को क्या करेगा, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट करेगा, उनको रूट्स के बारे में जानकारी देगा। क्योंकि कई बार इसके लिए बहुत बड़ी एक मानव क्षमता की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम जैसे जैसे हम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो इनका उपयोग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाएगा और ये भारत में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है। और एमपीपीएससी प्री 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। साथ ही में एमपी व्यापम के कोर्स भी उपलब्ध है, आप इसको परचेज कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी के ऐप से। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश में शिव ज्योतिर्पणम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उज्जैन में। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार फिर से आयोजित किया जाएगा। इसके पहले भी किया गया था तो 11 लाख लगभग 71,000 दियों का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसको 2022 में अयोध्या में तोड़ दिया गया। वहां पर 15 लाख के लगभग दीपों को जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया और मध्य प्रदेश सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि 21 लाख दीप जला करके हम अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो ये होगा महाशिवरात्रि के अवसर पर। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में कहां पर G20 के कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी, तो ये आयोजित की जाएगी इंदौर में। और ये पहली बैठक होगी G20 की जहां पर कृषि से संबंधित बातों पर विचार किया जाएगा। G20 समूह के जो देश हैं कृषि प्रतिनिधि होंगे वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स लाए जाए, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सभी लोग अपने अपने नॉलेज शेयर करेंगे। इन सारे देशों के संगठन के जो प्रमुख होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे भारत मध्य प्रदेश को भी जानने का अवसर मिलेगा। इनोवेशंस क्या चल रहे हैं दुनिया में इसके बारे में जानने को मिलता है, किसके दिमाग में क्या है, क्या फ्यूचर को लेकर के लोगों की सोच है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जो ऐसी समिट्स होती हैं हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 8 में प्रदेश का जो पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस जिले में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा रायसेन में। यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही, वो ग्वालियर में है जो लक्ष्मीबाई के नाम से है। ये महाविद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो पहला महाविद्यालय होगा शारीरिक प्रशिक्षण का, ये कहाँ पे होगा, रायसेन जिले के भागनेर क्षेत्र में बनाया जाएगा। और इसकी जो घोषणा करी है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है, इन्होंने इसकी घोषणा करी है। विकास यात्रा चल रही है, उसी के दरमियान ये घोषणा की गई है। प्रश्न क्रमांक 9 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुंहपका या खुरपका जिसको कहा जाता है एफएमडी रोग होता है, इसके टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश है वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। और इसकी भी जो जानकारी है
जो उसके मंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में दी है। तो है क्या, पशुपालन विभाग द्वारा लगभग 183,11,000 जो हमारे यहाँ गौ और भैंस वंशी पशु हैं, इनका टीकाकरण किया जा चुका है। ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, देश में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड बना चुका है। और द्वितीय चरण में प्रदेश में लगभग 84.29% की उपलब्धि के साथ ये देश में किस पे बना हुआ, पहले नंबर पे बना। टीकाकरण की शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में प्रदेश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जबलपुर की जो एक वहाँ की स्कूल है वहां पर किया है। और ये अभी जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्होंने जो वहाँ की एक उत्कृष्ट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर इसका जो वर्चुअल रियलिटी लैब है इसका किया है। अब इससे क्या होगा, जो वर्चुअल रियलिटी लैब होगी इनमें बहुत सारी चीजें उन्हें ऐसा लगेगा, आभासी रूप से क्या होगा, उन्हें महसूस होगा कि ये बिल्कुल सामने देख रहे हैं। तो एक ज्ञान का क्या होगा, विस्तार होगा। जो बच्चे होते हैं उनको क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी मिलेगी। उन्हें एक तरह से क्या होता है, उनके अंदर एक उत्साह जागृत होगा कुछ नया करने के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में वहां पे लैब चालू करी गई है। और यदि आप मध्य प्रदेश के 2000 पीएससी के 2022 एग्जाम के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कभी भी से भी कर सकते हैं। 45 डेज में आपका इसमें कोर्स किस प्रकार से कंप्लीट हो, आपको प्रॉब्लम्स क्या जाती हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, साथ ही में इसके साथ आपको एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज भी मिलती है जो कि 499 की है। ये कोर्स 997 का है। आप इसको ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या एग्जाम गुरुजी के क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके वहां से जानकारी ले सकते हैं। आज का प्रश्न आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का, आप सभी को इसका राइट आंसर नीचे देना है। जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी इसको लाइक देगा और थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में होगी तो आप उसको शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो ये प्रश्न रहा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली एक योजना चल रही है, वो योजना इनमें से कौन सी है? नीचे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। उसके बारे में 2 से 3 बातें, कब से प्रारंभ हुई, उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न में ही सम्मिलित है। या कुछ 1-2 बातें विशेष हो तो उसके बारे में बता दें। ज्यादा नहीं लिखना, 3 से 4 लाइनों में अपनी बात को खत्म करना, बहुत सारा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी अगले करंट अफेयर्स में होगी। आपको करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें क्योंकि जब आपका करंट अफेयर अपडेट होता है तो उसके बारे में आपके पास जानकारी आ जाएगी। करंट अफेयर हमारा रेगुलर रहेगा, उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। सभी चीजें जो छूटी हैं आपकी वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और कुछ लोगों के जो क्वेरीज थी कि जो पीछे के करंट अफेयर है 2022 के वो पूरे कराए जाएंगे। अभी मैं बाहर हूँ, जैसे ही इंदौर पहुंचूंगा आपकी ये सारी करंट अफेयर्स पूरे करा दूंगा। ठीक है, हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।